Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. वो रिश्ते जिंदगी में कभी नहीं टूटते, वो रिश्ते जिंदगी में कभी नहीं टूटते, जिन रिश्तों में निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो। सच है मगर कड़वा है। घरों के झगड़ों में ना तो कभी कोई जीतता है और ना ही कभी कोई घर की खुशियाँ, बस घर की खुशियाँ और सुख शांति हमेशा के लिए खो देता है ना जी। सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है न्यू ईयर का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी, और आज का मौसम देखो कितना मतलब बेकार हो रहा है। बेकार यानी कि बड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा है, बहुत मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, उठने का भी मन नहीं कर रहा था यार। बट आज नया साल है तो बस जल्दी जल्दी नहाना धोना भी था, तो बस मैं नहा धो के सबसे पहले आ गई हूँ मंदिर में, और अपने कान्हा जी यानी कि मेरे माधव को लेकर आई हूँ, साथ में उनको भी मंदिर में लेकर आई हूँ। पता है मैंने बोला तो था कि मैं ना कृष्णा मंदिर जाऊँगी इनको लेके, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तब भी मैं काफ़ी लेट हो गई। मैंने सोचा भी था कि नहीं जल्दी उठूँगी, आज के दिन नया साल है तो मंदिर जाऊँगी, लेकिन हुआ नहीं यार। जो सोचते हैं वो होता नहीं है। फिर सामने मंदिर था तो मैं उसी में आ गया। मंदिर तो मंदिर है, भगवान हर मंदिर में होते हैं, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ सामने मंदिर में ही चली जाती हूँ। यहाँ भोले बाबा जी का मंदिर था यहाँ पर हमारे, तो बस मैं यहाँ पर अपने कान्हा जी को लेकर आ गई थी मंदिर में, और नववर्ष पे अपने भोले बाबा से प्रार्थना करने, माता रानी से, कि हमारा जो नया साल है आज से शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। माँ भवानी हमारे साथ पूरा साल ऐसे ही बनी रहना, हमारे सर पे अपना हाथ रखना, बस हमें अपने चरणों में रखना। तो हमें कभी भी शुरुआत करनी होती ना, तो हमें सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऊपर वाले जो होता है ना, उससे दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में उसके सिवा कोई भी अपना सगा नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले, पता है क्या हुआ, मेरे पास ना वो मैंने इनसे बोला था मिठाई लाने के लिए, तो मिठाई नहीं आई थी, और सुबह तो शाम को ही हलवा बनाने की सोच रहे थे गाजर का, तो सुबह बनाया नहीं था। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं भगवान जी को मीठा देकर आती हूँ। तो मीठे में मैं उनके लिए डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले आई थी और कुछ फ्रूट थे। तो बस मैं यहाँ पर पूजा करने आ गई थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ना दिन की शुरुआत कुछ मीठा हो जाए, तो बस मीठे से शुरुआत की है, डेयरी मिल्क से। और अपने हम भी खाते हैं तो अपने भोले बाबा को भी दिए मैंने, कि भाई ऐसी मिठास हमारे जीवन में भरना, पूरा साल ऐसे ही मिठास रहे हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे ऊपर, हाँ, ऊपर वाले का हाथ रहेगा ना, तो फिर हमें किसी के हाथ की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो अपने भगवान जी से यही चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे सुहाग की रक्षा करे और उनकी उम्र लंबी बनाए रखे, क्योंकि हमारा सुहाग अच्छा है, ठीक ठाक है, तो हम भी बहुत अच्छे हैं, तो हमारा परिवार अच्छे से बना रहे, बस अपने चरणों में रखना। तो बस मैंने यहाँ पर कर ली है पूजा, और अब मैं जा रही हूँ घर पे। ये सामने दरवाज़ा दिख रहा है, बिल्कुल सामने ही मंदिर है हमारे, तो ये है हमारे घर का दरवाज़ा। अब मैं जैसे ही ऊपर आई तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी मस्ती चल रही है इन दोनों की। ये है मेरी बड़े वाले जेठ जी का बेटा है, ये बड़ा वाला, ये बस जब भी आता ना इसको ऐसे ही शैतानी करता है ये, और ऐसे ही मतलब फाइटिंग वाला खेल खिलाता रहता है इसको। और मैं अब अंशु को नहीं नहलाया था, मैंने अब अंशु को भी नहलाऊंगी। मैंने इसका पानी रख दिया गर्म होने के लिए। यहाँ पर देखो ये क्या हरकतें करवा रहा है। पहले इससे कह रहा था कि चलो पुशअप करो अपने आप, तो वो कर रहा था ना, मैंने वीडियो बनाई या मैं ना ऑन करना भूल गई फ़ोन को। फिर मैंने जब देखा कि फ़ोन ही ऑन नहीं हुआ है, फिर उससे तब तक फिर ये अपने ऊपर पुशअप करा रहा था इसको।
मेरे से कह रहा है चाची मत बनाओ मेरी वीडियो, उसको पता ही नहीं था, वो कैमरे में आता नहीं है जल्दी से, बट मैंने छुपके से उसकी बना ली। और यहाँ पर ये देख लो इन दोनों की चल रही है मस्ती। नए साल पे इन लोगों की शुरुआत हो रही है फाइटिंग के साथ। और देखो ये मेरे से कह रहा है बंद कर लो चाची, बंद कर लो इसको, मेरी रिकॉर्डिंग मत करो। मैंने कहा नहीं अब तो रिकॉर्ड हो गया। और यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर इन दोनों की ऐसी मस्ती मजाक चल रही थी, छोटे बड़े भाई। तो जब ये बच्चे खेल रहे थे तो मुझे बाहर से आवाज़ आई, मुझे लगा हस्बैंड जी आ गए हैं। हस्बैंड जी कई दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, तो बस वो आए थे, तो मुझे लगा वही आ गए। तो मैं जैसे खुश होके मतलब एकदम से मैंने बोला कि हे गाइस, मैं ना यहाँ पे वीडियो बनाने लगी थी, मैंने कहा हस्बैंड जी आ गए बाहर। लेकिन जब मैं बाहर निकल गई तो मेरे साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। देखा तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, देवर जी थे, और मैं शॉक हो गई। और ये जा रहे थे इस टाइम पे नैनीताल, तो मेरे से बोल रहे वीडियो में बोल दो मैं नैनीताल जा रहा हूँ। तो ये जा रहे थे नीम करौली बाबा, तो मैंने वीडियो बना ली। मैंने कहा पैर छुओ, पहले पहले घर में आशीर्वाद लो, उसके बाद भगवान जी के आशीर्वाद लेते हैं। तो पहले आशीर्वाद लो। कह रहे अच्छा इसलिए वीडियो बना रही थी। मैंने कहा हाँ पहले वीडियो इसलिए बना रही थी, पहले तुम आशीर्वाद लो मेरा, उसके बाद जाना जहाँ पे भी जाना है आपको। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने ली थोड़ी सी सेल्फी वगैरह, और बस फिर मैं आ गई थी नीचे। और मैं सोच रही हूँ पल्ले घर पे जाऊँगी मम्मी की तरफ। और वहाँ पर सासू माँ तो मेरी है नहीं यहाँ पर अभी, वो मेरी बड़ी वाली ननंद के यहाँ पर हैं, अभी तक आई नहीं है। उनको कोई लेने जाएगा तभी वो आ पाएंगे, अकेले नहीं आ पाती है, अभी किसी को टाइम नहीं मिल रहा। तो हमने अपनी सासू माँ से कहा था आपको कोई लेने नहीं जा रहा है, तो अब वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं नए साल के बाद ही आऊँगी, कोई लेने आएगा तब। तो बस वो नहीं थी, तो और लोग तो थे घर पे, जैसे कि मेरी छोटी वाली ननंद है घर पे, और मेरी जेठानी जी हैं, जेठ जी हैं, और बड़े वाले जेठ जी और जेठानी जी तो थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो उनके घर तो मैं अभी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है अभी। जब शाम को आएंगे वो, तो उनके पैर में तभी छू लूँगी। तो मैं जा रही हूँ अभी अपने जेठ जेठानी और उन सबका आशीर्वाद लेने के लिए, पैर छूँगी उनके, जाके नए साल की शुरुआत करूँगी। भोले बाबा से शुरुआत की है, अब अपने घर परिवार से शुरुआत करूँगी। और यहाँ पर मैं अंशु को भी लेके जा रही हूँ कि अंशु भी अपनी ताई ताऊ जी के पैर छू के थोड़ा आशीर्वाद लेगा। तो चलते हैं घर पे, मिलवाती हूँ आपसे सबको। मिलवाती क्यों, आप लोग सिर्फ देखना बस कि हाँ, वैसे तो देख ही रखा है आप सबने, छोटा सा परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, तो आप सब देख चुके हो। और यहाँ पर अंशु जिद कर रहा है कि मम्मी मेरे हाथ में दे दो चॉकलेट जो ली है। तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर चॉकलेट्स ख़रीद ली है। यहाँ पर वो केक ख़रीदे हैं मैंने बच्चों को देने के लिए, कि मीठा मुँह करा दूँगी बच्चों का भी, कि लो बच्चों केक खाओ आज। वैसे मैंने सोचा ना कि हस्बैंड जी जब आएंगे ना तो मैं केक कट करूँगी न्यू ईयर का, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ ना, मैं क्या ही बताऊँ, बाद में बताऊँगी आगे वीडियो में। तो यहाँ पर आ गया है सासू माँ जी का घर यहाँ पर हमारे, और चलो एंट्री करते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही मैं अंदर गई तो यहाँ पर नीचे मैंने देखा कमरे में कोई भी नहीं था, नीचे वाले फ्लोर पे। अच्छा, शादी से पहले मेरा ना ये वाला कमरा मेरा ही था सबसे पहले, जब मैं शादी होके आई थी। तो सब लोग हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, तो सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं। और चलते हैं ऊपर। तो मैं जैसे ऊपर गई तो भाभी यहाँ पर दुपट्टे बना रही थी, ये दुपट्टों का काम करती हैं। और ये हमारे बीच वाले जेठ जी हैं सेकंड नंबर के, यहाँ पे नंदरानी कपड़े धो रही हैं। तो बस मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो भाई हैप्पी न्यू ईयर सबको। एंड फिर मैंने बोला चलो भाई पैर छू लेती हूँ, आशीर्वाद ले लेती हूँ। और क्योंकि भाई बड़ों के आशीर्वाद से ही आशीर्वाद रहता है हमारे सर पे, जब बड़ों का आशीर्वाद रहता है तो फिर सब अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने अपने जेठ जी के भी पैर छुए और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को जो केक लेके आई थी, बच्चों को एक एक केक दे दिया था मैंने। बच्चे भी खुश हो गए यार, बच्चे छोटी छोटी सी चीज़ों से खुश हो जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं बच्चों के लिए भी केक ले आई थी। और अब मैं पता है यहाँ पर मैं अब घर पे जा रही हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ी देर बाद की बनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर आई थी 11 बजे और अब हो रहे हैं शाम के 4, और वीडियो कंटिन्यू है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि साथ साथ जा रही है। बट मैं आई थी यहाँ पर 11 बजे और शाम के 4 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर सो गई थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी और सर्दी भी बहुत थी, तो मैं बस सो गई थी ऊपर रजाई ओढ़ के, ऊपर वाला मेरा कमरा। तो मेरे ना सर में दर्द हो रहा था, तो फिर मैं ऊपर ही सो गई थी रजाई ओढ़ के। उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई कमरे की भी, मैं आज दिखा देती आपको। वैसे तो अगर आपने देखा नहीं है ना, तो पिछले व्लॉग में जाके देख सकते हो आप, कि मैंने दिखा रखा है कि सासू माँ के घर पे जो सेकंड फ्लोर पे मेरा कमरा है, मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है उसका भी। तो मैं ऊपर सो गई थी, फिर मेरे को 4 बजे मेरी आँख खुली, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, हस्बैंड जी भी आने वाले होंगे। तो फिर मैंने सोचा शाम को वापस इधर ही आना है, क्योंकि खाना वाना सब यहीं पर बनेगा, क्योंकि तीज त्यौहार कुछ भी होता है ना, तो सब खाना पीना जो भी होता है सब यहीं पे इकट्ठा ही बनता है हमारा सबका। और बड़ी वाली जेठानी जी भी और जेठ जी भी रात को यहीं आ जाएंगे, तो उनका भी खाना यहीं पर ही है, तो सब मिल के यहीं पे ही मतलब
नए साल मनाएंगे। तो एक ही तरफ हमारा कोई भी त्यौहार होता है तो एक ही जगह पर बनता है खाना। तो मैं आ गई हूँ अपने घर पे अब, और बच्चे भी आ गए साथ साथ मेरे। अंशु सबको लेकर आ गए, बच्चे मेरे से पहले ऊपर पहुँच गए। सुबह भी देखा था आपने। दुकान क्यों बढ़ा दी थी आपने? अरे यार घर में बहुत काम होते हैं। क्या काम था घर में? सिर धोया, नहाई, अच्छा, ऐसे भी करा। डेयरी मिल्क की चॉकलेट लेने आई थी, नहीं तब आगे से लेके आई मैं। ठंड आज कितनी हो रही है? हाँ, आज ज्यादा, कल आज से हद ज्यादा हो गई बिल्कुल, आज सबसे ज्यादा ठंड है। हाथ ठंडा हो रहा है। अच्छा, मैं जैसे ही घर पर आई ना तो फिर मैंने देखा हस्बैंड जी भी आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ देखो, यहाँ पर आ गए मेरे हस्बैंड जी, और बस कुछ कुछ लेकर आए थे बच्चों को, वही दे रहे थे वो निकाल के। और फिर अब सीधा ब्लॉग हमारे पल्ले घर का बन रहा है, जो कि मैं खिड़की में से वीडियो बना रही थी छुपके से। तो जेठानी जी ने खिड़की में से देख लिया, तो बोल रही थी हाय बाहर से बनाओ आके वीडियो। तो फिर मैंने कहा यार यहाँ पे पता है अंधेरा बहुत रहता है किचन में यार, यहाँ का ना मतलब अब फिटिंग नहीं हुई है ऊपर तक अभी लाइट की। तो बस इस किचन में बल्ब नहीं है, तो बाहर वाले बल्ब से ही रोशनी आ रही है। और यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी देखो, इनको ज़्यादा ठंड लगती है, इनको सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। यहाँ पे सब मतलब आग जला के और हाथ सेक रहे हैं अपने, मेरे से बोल रहे हैं तू भी बैठ जा। और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड जी से थोड़ी सी हूँ नाराज़, वो मुझे फ़ोन कर करके बार बार बुला रहे थे, तब मैं यहाँ पर आई। लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखी हूँ, और वो मैं अभी आपको बताऊँगी क्यों। और यही वाला वो कमरा है मेरा, जो मैं पहले नहीं दिखा पाई थी आपको। ये मेरे दोनों जेठ जी हैं, खाना खा रहे हैं, बड़े वाले और छोटे वाले। तो मैंने आके इनके पैर छुए थे, लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बन पाई। और ये मेरी बड़ी वाली जेठानी जी हैं, यो किचन में काम कर रही हैं। मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। घर में जब तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती ना, तो आपस में सब लोग खुद काम कर लेते हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे आने से पहले सब खाना बन चुका था। यहाँ पर बन रही है बथुए की कचौड़ियाँ, और सर्दियों में यार बथुआ बहुत चलता है हमारे घर में। सबसे ज़्यादा बथुए की पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, रायता, ये सब बनता है। तो यहाँ सब चीज़ बनी है, बथुए की कचौड़ी, बथुए का रायता, फिर पूड़ी चावल। और ये वीडियो में दिखा रही है, जेठ जी को देने जा रही थी अंदर चावल, तो मैंने तो दिखा रही थी मुझे। ये है मेरे बड़े वाले जेठ जी जो खाना खा रहे हैं सोफे पे बैठ के। और ये सबसे बड़ी वाली जेठानी जी यही हैं। आखिर में नंबर आया है, हमारी नंदरानी खा रही हैं खाना, जबकि नंदों को पहले खाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले सबको खिलाया ही, बाद में खा रही हैं। इनकी आदत है यार, वो पहले सब लोग खा लेते हैं, इनको टेंशन ज़्यादा रहती है सब लोग खा पी के निमट जाए जल्दी से। और ये मेरी बीच वाली जेठानी जी हैं, ये खा रही हैं। देख लो तसला रख के, इतनी ठंड सबको लग रही है, पहले तसला कोयला जला रखे हैं, उसके बाद बैठ के खाना खाया जा रहा है यहाँ पर। और मेरे को सब लोगों ने बोला बहुत खा लो खा लो खा लो, लेकिन मैंने नहीं खाया। मैंने बोला नहीं मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ जेठानी जी मजाक कर रही थी कि तुम ब्लॉग में वैसे बोलना कि मेरी जेठानी जी ने बोला बहुत कि खाना खा लो, लेकिन मैंने नहीं खाया, मेरे को बाद में खाना था, तो ऐसे ऐसे बोल रही हैं वो। तो यहाँ से मजाक चलता रहता है। ये नंदरानी हमारी बतुए कराए। तो बस आज का न्यू ईयर मेरा ऐसे ही बना है। और मैं हस्बैंड से नाराज़ की हूँ, इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि मैंने इतना अच्छे से मतलब इतना मन से मैंने केक वगैरह मंगा के रखा था, और कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगी उनके साथ। लेकिन उन्होंने आते के साथ यार आफत मचा दी कि चलो चलो उधर चल रहे। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला यार कि हाँ मतलब क्या है, वीडियो बनानी है, केक वगैरह। उनको बिल्कुल दिमाग से उतर गया, उनसे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जब से वो आए ना तब से बस यही कह रहे थे चलो उधर चलो चलो, पल्ले घर चल रहे, पल्ले घर चल रहे। 1 मिनट के लिए भी उन्होंने मतलब उनके दिमाग में ये नहीं था कि हाँ केक भी लेकर आइए, केक भी कट करना है, वो भूल चुके थे। तो इसलिए मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब था, और मैंने उनको बताया भी नहीं है, मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई इसलिए। और उनको बाद में पता चलेगा कि मैं नाराज़ क्यों, जब ये वीडियो देखेंगे वो। अभी तक उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं उनसे नाराज़ क्यों हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा तो न्यू ईयर ऐसे ही गया। अब आप लोगों का न्यू ईयर बताना कैसे क्या क्या किया है आपने, क्या क्या नहीं किया है। बस